डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के नेक्स्ट सॉल्यूशन को कवर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हम दो सॉल्यूशंस देख चुके हैं। फर्स्ट इज टर्न वेरिएबल एंड सेकंड फ्लैग वेरिएबल। इन दोनों सॉल्यूशंस में हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। अगर हम बात करें पूरे प्रॉब्लम के सलूशन की कहानी की, तो वो ये है कि हमें ऐसा सलूशन चाहिए जो तीन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा हो। पहली म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरी प्रोग्रेस और तीसरी बाउंडेड वेट। म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस ये दोनों मैंडेटरी कंडीशंस हैं, जबकि जो बाउंडेड वेट है ये ऑप्शनल कंडीशन है। अब प्रीवियस दोनों लेक्चर्स में हमने टर्न वेरिएबल और फ्लैग वेरिएबल को कवर किया। जब हमने टर्न वेरिएबल को यूज किया एज अ सॉल्यूशन, तो वहां पर हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो मिला, लेकिन प्रोग्रेस हमें अचीव नहीं हुआ, प्रोग्रेस वहां पर नहीं था। इसी तरह से हम बड़े फ्लैग वेरिएबल की तरफ कि यहां पर हमें सॉल्यूशन मिलेगा। जब फ्लैग वेरिएबल को यूज किया, वहां पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमें मिल गया, वहां पर प्रोग्रेस किसी हद तक मिला, लेकिन वहां पर डेड लॉक को फेस करना पड़ा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट थर्ड सॉल्यूशन को यूज कर रहे हैं और ये देखते हैं कि क्या ये जो सॉल्यूशन है ये सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है या नहीं। यहां पर कुछ ऐसा हो रहा है कि दोनों जो एल्गोरिदम्स हैं, टर्न वेरिएबल और फ्लैग वेरिएबल, उन दोनों को यहां पर कंबाइन कर दिया गया है। इस सॉल्यूशन को पीटरसन सॉल्यूशन भी बोला जाता है। स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हमने यहां पर दो वेरिएबल लेने हैं, वही जो प्रीवियस में थे। पहले नंबर पर टर्न एक वेरिएबल लेंगे जो कि बुलियन वेरिएबल है, या तो उसमें 0 वैल्यू होगी या 1 वैल्यू होगी। दूसरे नंबर पर यहां पर एक फ्लैग जो है वो हमने एरे डिक्लेयर करवाई हुई है, जिसके दो इंडेक्सेस हैं, 0 इंडेक्स फॉर P0 एंड 1 इंडेक्स फॉर P1। दो प्रोसेसेस हैं हमारे पास यहां पर, P0 और P1। एल्गोरिदम आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। इनिशियली हमने फ्लैग दोनों 0 और 1 दोनों में हमने फॉल्स वैल्यू रखवानी है, तो मैं यहां पर क्या करता हूं जी, इस दोनों में फॉल्स वैल्यू रखवा देता हूं। ये दोनों होगी हमारे पास फॉल्स। अब स्टार्ट करते हैं हम इसको। P0 को, P0 चाहता है कि वो क्रिटिकल सेक्शन को यूज करे। P0 आया, सबसे पहले उसने फ्लैग ऑफ 0 को क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। यहां पर अब फ्लैग की जो हमने इनिशियली वैल्यू फॉल्स रखी थी फ्लैग में 0 इंडेक्स में, वो क्या हो चुकी है जी, वो ट्रू हो चुकी है। उसके बाद उसने टर्न को क्या कर दिया, 1 कर दिया। अब टर्न वेरिएबल में आ चुकी है वैल्यू 1। याद रखिए P0 के लिए टर्न 1 और P1 के लिए टर्न 0, यानी कि ये जो वैल्यू है ये एक दूसरे के ऑपोजिट आप याद रख सकते हो। अब आ गया जी यहां पर हमारे पास व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में कंडीशंस है। सबसे पहले क्या है जी, वो कहता है फ्लैग ऑफ 1 इज इक्वल टू डबल इज इक्वल टू ट्रू। फ्लैग ऑफ 1 डबल इज इक्वल टू ट्रू, तो ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है जी, ये फॉल्स हो गया। एंड का साइन है यहां पर, और टर्न डबल इज इक्वल टू 1, तो टर्न क्या है जी, वो 1 के बराबर है। ओके, ये क्या हो गया, ट्रू। फॉल्स एंड ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स। होगा कुछ यूं कि जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो जो लूप है इससे P0 बाहर आ जाएगा और क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा। अगर ये ट्रू होती तो यहीं पर वो फंस जाता। कंडीशन हो चुकी है फॉल्स, P0 यहां से निकला और कहां पर आ गया, क्रिटिकल सेक्शन में। अब ये इज इक्वल टू और डबल इज इक्वल टू का आपको पता ही होगा, इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, जबकि डबल इज इक्वल टू जो है ये वो ऑपरेटर है जिसको आप कंडीशन चेक करने के लिए यूज करते हो, जिसको हम रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। और यहां पर है जी डबल इज इक्वल टू का साइन। ठीक हो गया, यहां से फॉल्स हुआ और P0 अब कहां पर है, क्रिटिकल सेक्शन में। अब इसी टाइम में जब P0 क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर रहा था, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई और किसके पास चला गया कंट्रोल जी, प्रोसेस नंबर 1 के पास। प्रोसेस नंबर 1 भी इंटरेस्टेड है, तो वो सबसे पहले फ्लैग को क्या करता है जी, ट्रू करता है। तो फ्लैग ऑफ 1 को उसने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। टर्न को उसने कर दिया 0, टर्न की वैल्यू थी 1 और अब क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। यहां पर आ गया जी फ्लैग ऑफ 0 इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है जी, ये ट्रू है। और टर्न इज इक्वल टू 0, तो टर्न भी 0 है। ट्रू एंड ट्रू, आउटपुट हमारे पास क्या आती है, ट्रू। तो इसका मतलब है जो P1 है ये यहां पर इनफाइनाइट लूप में फंस चुका है, ट्रैप में फंस चुका है, ये क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता। दोबारा से कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ, यहां पर आया
पी नॉट ने अपनी सारी इंस्ट्रक्शन चलाई, इंस्ट्रक्शन चलाने के बाद उसने जाते हुए फ्लैग को क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। तो फ्लैग ऑफ जीरो को उसने क्या कर दिया जी, यहां पर फॉल्स। अब फिर से जब कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा, यहां पर बारी आएगी, तो क्या हुआ, यहां पर फ्लैग ऑफ जीरो इज इक्वल टू ट्रू। ये जो फ्लैग ऑफ जीरो है इसको देखते हैं, तो यहां पर ये कंडीशन होगी फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, ये क्या हो जाएगा फॉल्स। और जो हमारे पास जो प्रोसेस P1 है ये यहां से किस में चला जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन। प्रोसेस नंबर 1 है क्रिटिकल सेक्शन में। अब इस केस में जब P नॉट क्रिटिकल सेक्शन में था तो P1 क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं हो पाया। अब हम ये देखते हैं कि अगर P1 क्रिटिकल सेक्शन में है तो क्या P नॉट क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है, देख लेते हैं जी दोबारा से। P नॉट आया, उसने बोला कि मुझे भी क्रिटिकल सेक्शन को यूज करना है, उसने फ्लैग ऑफ जीरो को क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। ओके जी, ट्रू हो गया। टर्न की वैल्यू को उसने 1 कर दिया। ओके जी, 1 हो गई। अब आ जाते हैं जी यहां पर कंडीशन में। कंडीशन को हम चेक कर रहे हैं और यहां पर फ्लैग ऑफ 1 इज इक्वल टू ट्रू। ओके जी, फ्लैग ऑफ 1 है ट्रू, टर्न इज इक्वल टू 1। ओके जी, ये है 1। ट्रू एंड ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि जो आउटपुट हमें ट्रू मिल रहा है। इसका मतलब है प्रोसेस नंबर 1 जब क्रिटिकल सेक्शन में है तो P नॉट क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता। ट्रू का मतलब है वो इसी लूप में फंस गया, इनफाइनाइट आइटरेशन में फंस चुका है। तो इस पूरे केस से हमें ये पता चला, इस पहले केस से, कि यहां पर हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है ये मिल रहा है, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। लेकिन ये कंडीशन प्रीवियस दोनों जो हमने दो एल्गोरिदम्स देखे, टर्न और फ्लैग, वहां पर भी हमें मिल रही थी। बात करते हैं जी प्रोग्रेस की, चेक करते हैं कि क्या प्रोग्रेस भी यहां पर मिल रही है या नहीं मिल रही। उसके लिए हम क्या करते हैं जी, दोनों फ्लैग्स को 0 और 1 को हम इनिशियली फॉल्स करवा देते हैं। फॉल्स हो गया। और इस बात को याद रखिए कि प्रोग्रेस बेसिकली है क्या, वो ये है कि अगर एक प्रोसेस इंटरेस्टेड नहीं है कि वो क्रिटिकल सेक्शन को यूज करे तो दूसरा प्रोसेस जितनी दफा मर्जी चाहे क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर सकता है। पहला प्रोसेस जो इंटरेस्टेड नहीं है उसकी वजह से, उसके किसी कोड की वजह से दूसरा प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में जाने से नहीं रुकना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल P1 इज नॉट इंटरेस्टेड, वो ये नहीं चाहता क्रिटिकल सेक्शन में जाना, तो देखते हैं कि P नॉट मल्टीपल टाइम जा सकता है कि नहीं। P नॉट आया, फ्लैग को उसने कर दिया ट्रू। ओके जी, हो गया जी यहां पर ट्रू। टर्न को उसने कर दिया 1 हो गया। फ्लैग ऑफ 1 इज इक्वल टू ट्रू, तो ये जो है ये क्या है, फॉल्स एंड ट्रू, ये हुआ हमारे पास फॉल्स और P नॉट आ चुका है क्रिटिकल सेक्शन में। सिंपल, उसने जाते हुए इसको कर दिया फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। और अब P1 फिर नहीं चाहता कि वो जाए। फॉर एग्जाम्पल P नॉट कहता है कि मुझे एक दफा फिर से क्रिटिकल सेक्शन को यूज करना है। आ जाओ जी, दोबारा आ जाओ। P नॉट आया, फ्लैग ऑफ 0 को उसने कर दिया ट्रू, ये नहीं जी, ये हो गया ट्रू। टर्न को उसने कर दिया 1, पहले ही 1 था, ओवरराइट हो गया। अब यहां पर हम देखते हैं दोबारा से, फ्लैग ऑफ 1 इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है जी, तो ये क्या हुई कंडीशन, फॉल्स। टर्न इज इक्वल टू 1, टर्न इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये हो गया ट्रू। और क्या हो गया, यहां पर हमें मिल गया, सॉरी, फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो यहां पर क्या मिल रहा है जी, फॉल्स। जैसे ये फॉल्स हुआ, यहां से निकला इस ट्रैप से और P नॉट आ गया क्रिटिकल सेक्शन में। अब यहां पर हमें प्रोग्रेस भी मिल रहा है। ओके हो गया जी, प्रोग्रेस इस हद तक तो मिल रहा है, लेकिन वो प्रॉब्लम जो हमें फ्लैग में, जो फ्लैग वेरिएबल में हमें फेस करना पड़ा, जो कि डेडलॉक का प्रॉब्लम है। चेक करते हैं कि कहीं वो वाला प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। वो कब आ रहा था, जब दोनों फ्लैग्स ट्रू थे, जब दोनों ही एक टाइम में जाना चाह रहे थे क्रिटिकल सेक्शन में। तो ऐसा हुआ कि दोनों ही नहीं जा पाए जब कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ वहां पर। तो इनिशियली हमने दोनों फ्लैग्स को कर लेना है फॉल्स। फॉल्स हो गए जी। अब पहले हम स्टार्ट करते हैं जी इसको, फ्लैग ऑफ 0 इज इक्वल टू ट्रू, उसने इसको कर दिया ट्रू। ओके जी, ट्रू हो गया। टर्न इज इक्वल टू 1, टर्न को कर दिया 1। यहां पर कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ, इसके पहले कि वो वाइल लूप में जाता। कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया जी यहां पर। फ्लैग ऑफ 1 इज इक्वल टू ट्रू। ओके जी, फ्लैग ऑफ 1 हो चुका है ट्रू। टर्न इज इक्वल टू 0। ओके जी, हो चुकी है टर्न 0। अब ये देखते हैं कि यहां पर ये जा सकता है, ये नहीं जा पाएगा, क्योंकि पहला हमने ये कंडीशन पहले ही चेक की हुई है। चलें दोबारा देख लेते हैं। फ्लैग ऑफ 0 इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है जी, हो गया ट्रू। टर्न इज इक्वल टू 0। ट्रू 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 ट्रू, मतलब ये यहीं पर फंस गया। फिर से कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ। अब क्या बारी आई, इसकी वापस बारी आई। अब देखते हैं कि डेडलॉक आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर जब ये आया तो फ्लैग ऑफ 1 इज इक्वल टू ट्रू,
ठीक है जी, ट्रू। टर्न इज इक्वल टू 1, नहीं ये क्या है जी, टर्न यहां पर क्या है, 0 है। ट्रू फॉल्स क्या हुआ, फॉल्स। इसका मतलब है कि पी नॉट क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, डेडलॉक नहीं आया। तो यहां पर हमें डेडलॉक भी नहीं मिल रहा, इसका मतलब है कि पहली दोनों जो मैंडेटरी प्राइमरी कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कि ऑप्शनल कंडीशन है, जो कि है बाउंडेड वेट। बाउंडेड वेट को चेक कर लेते हैं जी। इनिशियली इन दोनों को हमने करना है फॉल्स। अब बाउंडेड वेट क्या है, बाउंडेड वेट ये है कि ऐसा ना हो कि एक प्रोसेस आए और वो मल्टीपल टाइम चलता जाए, दूसरा प्रोसेस भी आना चाहता है लेकिन उसकी बारी नहीं आ रही हो। क्या हो, स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन हो, कि मतलब दूसरे की भी बारी आए, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ही चाहे आ जाए। तो बाउंडेड वेट को देख लेते हैं जी। अब हम आ जाते हैं जी, यहां पर स्टार्ट करते हैं जी। पी नॉट आया, उसने कर दिया जी इसको ट्रू, ट्रू हो गया जी पहली दफा। टर्न उसने कर दिया 1, ओके जी, टर्न हो चुका है 1। यहां पर आ जाते हैं जी, तो अब इसकी कंडीशन यहां पर फॉल्स होगी क्योंकि फ्लैग ऑफ 1 जो है ये है फॉल्स और ये है ट्रू। क्रिटिकल सेक्शन में है ये वाला जो प्रोसेस पी नॉट। यहां पर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई और ये अब जाना चाह रहा है कहां पर, जो प्रोसेस P1 है ये भी इंटरेस्टेड है प्रोग्रेस में, ये इंटरेस्टेड नहीं था, अब ये भी इंटरेस्टेड है। ये बोलता है मुझे भी क्रिटिकल सेक्शन को यूज करना है। हमने ये देखना है कि ये इंटरेस्टेड है क्या, यही तो बार बार नहीं जाया जा रहा पी नॉट सॉरी। अब जो है फ्लैग ऑफ 1 को उसने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। टर्न को उसने क्या कर दिया, 0 कर दिया। फ्लैग ऑफ 1, ये कंडीशन हम पहले देख चुके हैं जी। फ्लैग ऑफ 0 इज इक्वल टू ट्रू, ओके जी ट्रू। टर्न इज इक्वल टू ट्रू, इसका मतलब है ट्रू, ये यहां पर फंस गया। कॉन्टेक्स्ट स्विच दोबारा हुआ। अब दोबारा आ जाते हैं जी, यहां पर ये क्रिटिकल सेक्शन में था पी नॉट, इसने सारी इंस्ट्रक्शन चलाई और इसने क्या कर दिया जी, इसको फॉल्स कर दिया, जाते हुए इसको फॉल्स कर गया। अब हमने ये देखना है कि ये यहां पर है, यहां पर ये वाला जो P1 है ये यहां पर है, यहां से कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ है। अब ये देखते हैं कि क्या दोबारा से ये चल सकता है, देखते हैं जी इसको। फिर से आया जी पी नॉट, ये अपनी दूसरी बारी लेने लगा है, उसकी बारी नहीं आने दे रहा। फ्लैग ऑफ 0 इज इक्वल टू ट्रू, ओके जी, इसने इसको कर दिया ट्रू। फ्लैग ऑफ सॉरी टर्न इज इक्वल टू 1, इसने टर्न को क्या कर दिया, 1 कर दिया। ठीक है जी, देखते हैं जी फ्लैग ऑफ 1, इसको देखिए, फ्लैग ऑफ 1 सॉरी फ्लैग ऑफ 1 ट्रू, टर्न इज इक्वल टू 1, ट्रू इज इक्वल टू ट्रू। ये यहां पर फंस गया, ये दूसरी दफा नहीं आ सकता जब P1 इंटरेस्टेड है। अगर ये इंटरेस्टेड नहीं होता, फ्लैग की वैल्यू को ट्रू नहीं करता, तब तो ये आ सकता था, लेकिन अब के बार P1 इंटरेस्टेड है, ये यहां पर फंस चुका है। कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा, दोबारा जाएंगे यहां पर। अब देखते हैं जी यहां पर इसके मुताबिक कौन सी वैल्यूज हैं जी। तो ये है फ्लैग ऑफ 1, फ्लैग ऑफ 0 है इज ट्रू, ओके जी ये ट्रू है। टर्न इज इक्वल टू 0 नहीं है जी, टर्न 1 के बराबर है। तो अब बारी किसकी आ गई, P1 की, यानी कि फर्स्ट टाइम इसने क्रिटिकल सेक्शन को यूज किया, वो इंटरेस्टेड था तो फिर इसने इसको यूज किया। अगर ये फिर से इंटरेस्टेड होगा तो ये यूज करेगा। बाउंडेड वेट भी हमें यहां पर मिल रहा है। तो ये जो हमारे पास पीटरसन सॉल्यूशन है, ये तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, जो प्राइमरी है उसको भी, दोनों को भी, और जो तीसरी हमारे पास जो ऑप्शनल है या सेकेंडरी है उसको भी फुलफिल कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये तीनों कंडीशंस को तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन ये जो सॉल्यूशन है ये सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोसेस सॉल्यूशन है, सिर्फ 2 प्रोसेसेस के लिए। अगर मल्टीपल प्रोसेसेस होंगे, n नंबर ऑफ प्रोसेसेस होंगे, तो वहां पर ये पीटरसन सॉल्यूशन भी काम नहीं करेगा। वहां पर डेडलॉक आ सकता है, वहां पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं हो सकती, वहां पर प्रोग्रेस नहीं होगी जब नंबर ऑफ प्रोसेसेस होंगे। हाँ, अगर 2 प्रोसेसेस हैं तो उसके लिए ये बेस्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि ये सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। तो ये सारा जो है पूरा कॉन्सेप्ट, उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये समझ आ गया होगा। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।